नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के वकीलों ने जो जमानत याचिका अंतरिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, वो वापस ले ली है। उसके पीछे की वजह है सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आज 22 मई का तारीख है, दिन है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तथ्य छुपाए। ये आपने नहीं बताया कि जो ट्रायल कोर्ट चल रहा था उसमें आपकी याचिका पेंडिंग में थी। और दूसरा उसने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपकी जो निचली अदालत में आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है, इसके अंतरिम जमानत के विरोध में ईडी ने भी बहुत सारे अपने पक्ष रखे थे। ईडी ने कहा था कि बहुत प्रभावशाली आरोपी जो है बहुत प्रभावशाली है और स्टेट मशीनरी में इनका अपना स्थान है और मशीनरी से छेड़छाड़ हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, क्या टिप्पणी की है, हम अपने साथी गौरव से जानेंगे। गौरव, आज बड़ा प्रमुख दिन था जिस ग्राउंड पे हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका अंतरिम याचिका की मांग की थी, वो ग्राउंड पे कि हमको चुनाव में प्रचार करने के लिए हमको कुछ दिन की मोहलत दी जाए, इस पे उन्होंने ग्राउंड दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को दिया गया है उसी प्रकार से हमको भी चुनाव प्रचार में ये दिया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कल जो झटका लगा है मनीष सिसोदिया को, उस पर भी, लेकिन सबसे पहले इस पे बात करते हैं क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये 2 दिन सुनवाई चली। पहले 21 मई को सुनवाई हुई, फिर आज 22 मई को सुनवाई हुई। तो लगातार 2 दिन सुनवाई चली। दोनों पक्षों ने दलील रखी अपनी। चूंकि मामला ये था कि जब तक चुनाव है, क्योंकि हमको पता है 1 जून को वोटिंग है, लास्ट 7वें चरण का, तो उससे पहले तक का, और आज 22 तारीख है, तो इस वजह से चरणों में ही चुनाव है। हाँ, तो इस वजह से ही आज ही इसका मतलब ये माना जा रहा था कि फाइनल हो जाएगा, इसका जो है जो भी होना है आर्या पार हो जाएगा। तो कल सुनवाई हुई। कल दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी। ईडी जो कपिल सिब्बल हैं, जो हेमंत सोरेन के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, उसी तरीके से हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलनी चाहिए। उन्हें भी अपनी लोकसभा चुनाव में प्रचार करना है। इसके बाद ईडी ने इस पर जवाब दाखिल किया। जो ईडी के जवाब को लेकर ही ये तारीख तय की गई थी 21 मई। उसके बाद जब कल सुनवाई शुरू हुई 21 मई को, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि जो जमीन है जिसको लेकर सारा विवाद है, उस पर कभी हेमंत सोरेन का कोई कब्जा नहीं रहा। न तो वो कोई रिकॉर्ड में है, न तो कब उन्होंने कब्जा किया, कोई उनके खिलाफ सबूत गवाह कुछ भी नहीं है। इस पर ईडी ने कहा कि उनके रिकॉर्ड में नाम नहीं है, हेमंत सोरेन का नाम रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन कब्जा है उनका। लोग, क्योंकि वो प्रभावशाली आदमी है और लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री की जमीन है, कब्जा है, इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मतलब उनका ये कहना है कि रिकॉर्ड में मतलब हाँ, उनके नाम पे जमीन नहीं है, लेकिन कब्जा उन्हीं का है। और हाँ, इसी उन्होंने ये भी कहा कि जब ये मामला उसमें लाइमलाइट में आया, तो चूंकि हेमंत सोरेन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जो एक जमीन का मालिक है, मूल मालिक था, उससे संपर्क करने की कोशिश की और छेड़छाड़ पलटने की कोशिश की मामला को। इस तरह के आरोप भी ईडी ने लगाए। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि जो जिस व्यक्ति का जमीन पर कब्जा है, उन्होंने उसका राजकुमार नाम बताया। उन्होंने कहा वो भी इस मामले में आरोपी है, और उन्होंने कहा कि इसका हेमंत सोरेन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर ईडी ने कहा कि स्वामित्व होना जरूरी नहीं है, हेमंत सोरेन का कब्जा ही बरकरार है। फिर उसके बाद दूसरा तर्क जो जमानत वाली बात है, उस पर आया। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम रेगुलर जमानत की मांग को लेकर नहीं आए। रेगुलर जमानत को लेकर हम गए थे, निचले लोअर कोर्ट से ने लटका दिया 2.5 महीने तक। तो हम अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया गया। यहाँ पर ईडी ने यह कहा कि जो अरविंद केजरीवाल का मामला था वो कोर्ट के संज्ञान में नहीं था। स्पेशल कोर्ट जो होती है ईडी पीएमएलए मामलों की, उसके संज्ञान में नहीं था। और इनका जो मामला है वो कोर्ट के संज्ञान में है। इनका हेमंत सोरेन का वो संज्ञान में है। तो इसको लेकर जो है ये बहस हुई। इस पर कोर्ट ने पूछा भी कपिल सिब्बल से कि आप हमें बताइए कि क्या ये जब मामला कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है, हाँ, तो फिर क्या उस पर जो है अंतरिम जमानत की मांग की जा सकती है, क्या सुनवाई की जा सकती है, उसको लेकर बहस हुई। फिर ये हुआ कि इस पर कल भी सुनवाई होगी। तो आज भी इस पर सुनवाई हुई 22 मई को। और 22 मई को कोर्ट ने कहा कि फटकार लगाई, कहा कि तथ्य छुपाए गए और ये कि प्रभावशाली आदमी है, उन जमानत पर आएंगे तो हो सकता है कि
जो है हाँ प्रभावित करने की कोशिश करे बाहर लोगों को। कुल मिला के कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली है, वो चुनाव प्रचार में चुनाव करने नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने तथ्य छिपाए, आपके वकीलों ने तथ्य छिपाए। जब आप हमारे यहाँ अंतरिम जमानत की याचिका लेके आए थे, उससे पहले ट्रायल कोर्ट में आपकी पेंडिंग याचिका पड़ी थी। उसके बाद से निचली अदालत ने आप चार्जशीट भी फाइल की है, तो आप इन चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया, आज आप डिस्क्लोज कर रहे हो। हाँ तो उसमें उन्होंने कपिल सिब्बल ने मतलब जब ये तय हो गया लगभग कि अब उनको जमानत चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिल रही है, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि बेटर है कि हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अपना केस वापस ले लिया। हो सकता है अब वो कि जमानत के लिए रेगुलर बेल के लिए फिर से दोबारा अप्लाई करे, क्योंकि हाँ दिल्ली सॉरी झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो पहले ही हाँ नहीं हाई कोर्ट जमानत याचिका को खारिज कर चुका है, तो इस वजह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए। पूरा मामला था झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना जो उच्च अदालत में, उच्चतम अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका, अंतरिम याचिका डाली थी, जिस ग्राउंड पे वो बेल मांग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने देने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।